स्वागत है मेरे YouTube चैनल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ HSC बाय एन इंजीनियर फॉर एन इंजीनियर। जैसा कि आप लोग थंबनेल में देखा होगा कि एडमिशन प्रोसेस इन RLI CLI के रिगार्डिंग ये वीडियो मैंने बनाया है आप लोग के लिए। तो सबसे पहले मैं बता दूं, मेरा नाम मुकुंद शांडिल्या है। मैंने BE इन मैकेनिकल कर रखा है और करंटली आई एम परसुइंग ADS फ्रॉम RLI कोलकाता। सो and I'm carrying an experience of 6 years in the field of petrochemical and oil and gas sector। तो जैसा कि मैंने इस ईयर 2023-24 के सेशन में मैंने एडमिशन लिया है, तो आई विल टेल यू द जेन्युइन प्रोसेस टू गेट इनटू दीज RLI एंड द CLI। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि ये जो RLI और CLI कॉलेजेस हैं, तो क्या है कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट से के अंदर आती है, ये सारी कॉलेजेस हैं। तो उसमें से एक अपना जो मुंबई में कॉलेज है उसको CLI वो सेंट्रल लेवल इंस्टीट्यूट है, और बाकी जो हैं वो RLIs हैं। तो टोटल अगर हम बात करें तो टोटल CLI को इंक्लूड करके टोटल 5 कॉलेजेस हैं, जिसमें एक अपना CLI मुंबई, RLI चेन्नई, RLI फरीदाबाद, RLI कानपुर और RLI कोलकाता। तो अब बताता हूँ, मैं शुरू करता हूँ इसमें एडमिशन प्रोसेस क्या है। कि बेसिकली क्या है कि ये जो 5 कॉलेजेज हैं, इसमें एडमिशन होने का सबसे अहम ऐसा ये है कि आपका स्पॉन्सर्ड होना चाहिए। यानी कि इफ़ यू आर स्पॉन्सर कैंडिडेट देन यू कैन ईजिली गेट इनटू दीज कॉलेजेस। तो स्पॉन्सर बोलने का मतलब ये हुआ कि अगर आप अभी जिस कंपनी में जॉब कर रहे हैं, वो कंपनी अपने लेटर हेड पे लिख करके ये देती है कि ये X नाम का बंदा है, मैं इसको आपके कॉलेज से ADS कोर्स के लिए स्पॉन्सर कर रहा हूँ, प्लीज़ इसको कोर्स करने दीजिए। और इन टोटल कॉस्ट में जो भी पैसा लगेगा वो कंपनी प्रोवाइड करती है। तो वैसे कैंडिडेट को स्पॉन्सर्ड कहते हैं। और नॉन स्पॉन्सर कैंडिडेट वैसे कैंडिडेट कहते हैं जिसके पास एक्सपीरियंस है और बट उसको कोई कंपनी स्पॉन्सर नहीं कर रही है, तो वैसे कैंडिडेट को नॉन स्पॉन्सर कहते हैं। तो चलिए चलते हैं, शुरू करते हैं वीडियो को। और आपको पता ही है कि ये जो कोर्स करवाती हैं ADS कोर्स करवाती हैं, तो अब डिफरेंट RLIs और CLIs जो हैं वो अपने कोर्स ADS कोर्स को ही डिफरेंट नाम से जानती है। कि जैसे RLI कोलकाता है वो ADS करवाती है, कुछ कॉलेज जो है DS करवाती है, लेकिन ऑलमोस्ट क्या 100% मतलब कि सारा कोर्स सेम ही है। ऐसा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कोई ADS, DIS एंड PDIS अलग अलग कोर्सेस हैं, इसके मार्केट में अलग वैल्यूज़ हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग को जो भी सेफ्टी के फील्ड में हैं और जिनको इंटरेस्ट है उनको तो पता होगा कि ADS कोर्स क्या होता है, एडवांस डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी। आज के डेट में एज ए सेफ्टी प्रोफेशनल आपको जॉब करना है तो ADS इज़ कंपलसरी एंड मैंडेटरी फॉर डूइंग वर्क इन इंडिया इन इंडियन कंपनी। और कोर्स के बारे में पता ही है। और ड्यूरेशन की अगर बात करें तो ड्यूरेशन ये 1 साल का कोर्स होता है, और ये कॉलेज भी 1 साल में करवाती हैं। और दूसरा मेथोडोलॉजी की अगर बात करें तो ये RLI और CLI में ऐसा है कि आपको उसमें 80% अटेंडेंस कंपलसरी है, और लाइव क्लासेस होती हैं और क्लासरूम क्लासेस हैं। तो उसमें क्या है, क्लासरूम क्लासेस, लाइव क्लासेस तो कोविड के समय हुआ था, उसके बाद तो ये कंटिन्यू लाइव क्लासरूम क्लास है आपको, यानी कि जाके वहाँ अटेंड करना पड़ेगा क्लास में। और एग्ज़ामिनेशन जो है तो बाकी जो 4 कॉलेजेस हैं कलकत्ता को छोड़ करके, उसमें ओनली 1 एग्ज़ाम होता है 1 साल में। बट RLI कोलकाता की बात करें तो उसमें आपको 2 सेमेस्टर पास करना होगा फॉर ऑब्टेनिंग द ADS डिग्री। क्वालिफ़िकेशन और एक्सपीरियंस की बात करें तो इसमें क्या है कि अगर आप BTech किए हुए हैं, अगर आपने BTech कर रखा है तो आपके पास 2 साल का सुपरवाइजरी एक्सपीरियंस होना चाहिए। और आपने अगर डिप्लोमा कर रखा है तो आपके पास 5 साल का सुपरवाइजरी एक्सपीरियंस होना चाहिए। देन यू आर एलिजिबल फॉर गेट इनटू दीज कॉलेजेस। और अगर बात करें BSc MSc की, तो
बीएससी एमएससी वाले भी एलिजिबल हैं, और लेकिन हाँ फिजिक्स और केमिस्ट्री से उनका ये होना चाहिए। उसके बाद क्या है कि उसमें एक पॉइंट ये भी है कि जो एडीएस पीडीएस एग्ज़ाम किसी भी बोर्ड से ये स्टेट बोर्ड से अगर पास हैं पहले ऑलरेडी, तो वो एलिजिबल नहीं है इस कोर्स के लिए इस कॉलेज से। और इंडस्ट्रियल सेफ्टी से अगर आपने मास्टर कर रखा है पहले, तो उनको दिया जाएगा प्रेफरेंस थोड़ा बहुत। और एक्सपीरियंस की बात करें तो एक्सपीरियंस मैंने बता ही दिया है। रिजर्वेशन तो एज पर गवर्नमेंट रूल है। फ़ी की बात करें तो पिछले कुछ साल पहले यहाँ का फ़ीस 10,000 रुपये हुआ करती थी, बट अभी क्या है कि फ़ीस को अपडेट करके 25,000 कर दिया गया है। तो 25,000 रुपीज़ एक साल का फ़ीस है, और 2,500 रुपये सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट करवाती है चेक के माध्यम से, ये डीडी के माध्यम से। एग्ज़ामिनेशन फ़ीस आपको टाइम टू टाइम पेड करना पड़ेगा। और अपना हॉस्टल का फ़ीस जो है इसका वो 50 रुपीज़ पर डे है नॉन स्पॉन्सर कैंडिडेट के लिए, और 100 रुपीज़ पर डे है स्पॉन्सर कैंडिडेट के लिए। और अभी तो फ़िलहाल आरएलआई कोलकाता में मेस की फैसिलिटी नहीं है। कोविड जिस टाइम से कोविड हुआ है उस टाइम से मेस को लेकर के थोड़ा सा ये है कि स्मूथली चल नहीं पा रहा है। और आपको जो एप्लीकेशन है वो एप्लीकेशन हर एक ईयर मार्च एंड और अप्रैल फर्स्ट वीक में डीजी फासली के वेबसाइट पे आ जाता है। वहाँ से उसको डाउनलोड करके फिल करके ये जो एड्रेस दिख रहा है आपको, इस एड्रेस पे भेजना होता है। और आपका हर एक ईयर मार्च एंड अप्रैल फर्स्ट वीक में एप्लीकेशन आ ही जाता है। और इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि अगर आप जिस लोकेशन पे जॉब कर रहे हैं, तो उस लोकेशन के जुडिक्शन में जो कॉलेज पड़ता है वहीं अप्लाई करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप मुंबई में रह रहे हैं, या दमन एंड दीव के हैं, गोवा से हैं, गुजरात से हैं, देन यू आर एलिजिबल फॉर द गेट एडमिशन इन द CLI मुंबई। तो RLI चेन्नई में अगर आप तेलंगाना, कर्नाटका, आंध्रा, अगर ये सब जोन में अभी आप अगर प्रेजेंट में वर्क कर रहे हैं, देन यू आर एलिजिबल फॉर द गेट इनटू द RLI चेन्नई। तो उसी तरीके से ये सारा है। और एक बात मैं क्लियर कर दूं कि जो बाकी सिर्फ और सिर्फ RLI कोलकाता ही एक ऐसा कॉलेज है जो नॉन स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट को कंसिडर करती है फॉर द एडमिशन। और जो फ्रेशर कैंडिडेट हैं जो कॉलेज से जस्ट पास आउट हुए हैं, उसको भी सिर्फ RLI कोलकाता ही कंसिडर करती है। बाकी 4 कॉलेजेस नॉन स्पॉन्सर्ड एंड फ्रेशर कैंडिडेट को कंसिडर नहीं करती हैं, एडमिशन नहीं हो पाएगा। और सिलेक्शन का क्या है कि जो भी आप एप्लीकेशन भेजते हैं वो जो उसका स्क्रूटनी कमेटी है वो एक बार स्क्रूटनाइज करके फिर आपका वो नाम अपडेट करेगी डीजी फासली के वेबसाइट पे फॉर द इंटरव्यू एंड यू विल गेट द इंटरव्यू कॉल लेटर ऑन द डीजी फासली वेबसाइट और रिस्पेक्टिव ईमेल आईडी होने के बाद और रेगुलर अपडेट रहना पड़ेगा आपको। और ये तो हो गया, एकोमोडेशन बता ही दिया, हॉस्टल है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे आपको हॉस्टल मिलता है वहाँ पे। 50 रुपीज़ पर डे स्पॉन्सर्ड, 100 रुपीज़ पर डे फॉर द स्पॉन्सर कैंडिडेट एंड 50 रुपीज़ पर डे फॉर नॉन स्पॉन्सर कैंडिडेट। और अटेंडेंस तो 80% से कम चाहिए ही नहीं, किसी भी कॉलेजेस में कंपलसरी है 80% अटेंडेंस होना ही चाहिए, अदरवाइज़ यू आर नॉट लायबल टू सिट इन द एग्जामिनेशन। और यूनिफॉर्म की बात करें तो अगर आप ग्रे बॉटम एंड वाइट टॉप फॉर फीमेल कैंडिडेट्स एंड वाइट शर्ट एंड ग्रे फुल पैंट फॉर मेल कैंडिडेट्स। और आपको इंडस्ट्रियल विजिट भी करवाया जाता है। और यही है, एक बार एप्लीकेशन फॉर्म दिखा देता हूँ। ये एप्लीकेशन फॉर्म है 23-24 का। ये देखिए इस तरह का ये एप्लीकेशन फॉर्म आता है। ये एप्लीकेशन फॉर्म है एंड
डिक्लेयर होता है कैंडिडेट्स, ये एप्लीकेशन फॉर्म का ही पार्ट है। इन केस ऑफ इफ़ यू आर ए स्पॉन्सर कैंडिडेट, देन आपको ये जो फॉर्मेट है ये कंपनी के लेटर हेड पे फिल करके साइन करके आपको फॉर्म के साथ लगाना होगा। ये भी स्पॉन्सर कैंडिडेट का ही फॉर्मेट है, तो ये लगाना पड़ेगा। और अगर बात करें प्लेसमेंट्स की, तो जैसा कि आपको पता है कि ये जो कॉलेजेस हैं, 5 कॉलेजेस हैं, यहाँ पे एडमिशन लेना थोड़ा टफ़ है। और बेसिकली यहाँ ऐसा माइंडसेट है कि यहाँ सिर्फ स्पॉन्सर कैंडिडेट ही एडमिशन लेते हैं, तो प्लेसमेंट कंपनियाँ यहाँ नहीं आती हैं। क्योंकि प्लेसमेंट कंपनियाँ इसलिए नहीं आती हैं क्योंकि सारे स्टूडेंट तो स्पॉन्सर्ड रहते हैं। तो इन लोग का माइंडसेट है कि यहाँ पे प्लेसमेंट कंपनियाँ नहीं आती हैं। लेकिन एक बात मैं वो कहूँगा कि अगर आप यहाँ से अपना EDS कंप्लीट करते हैं इन 5 कॉलेज में कहीं से भी, तो you will seek a job very easily and with a good salary. In the starting phase, you may face some difficulties, but after gaining the experience, you will get a good package job and at least managerial level job if you have such much experience. ठीक है, अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें।